हेलो गाइस, अगर आप भी देखना चाहते हैं मन सुंदर सीरियल तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, इस एपिसोड के शुरुआत में रुचिता अपने कमरे में जाकर कहती है कि पिंकू कहाँ गया, वो कहीं मिल नहीं रहा है। तब रूही और जूही कहते हैं, हाँ मम्मा, मैंने भी पिंकू को खोजा पर पिंकू कहीं मिल नहीं रहा है। और तभी पूनम नीचे से चिल्लाती है कि मेरा बेटा कहाँ गया, वो अभी तक मिला क्यों नहीं। तभी सुनकर रुचिता रूही और जूही को कहती है, बेटा तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आपके बड़े नानी को भेजती हूँ। और इतना कहकर रुचिता नीचे आती है कि पूनम कहती है, मेरा बेटा कहाँ गया, वो अभी मिल नहीं रहा है। तब प्रतीक रुचिता को देखकर कहता है, रुचिता तुम्हें पिंकू को चोर बोलने की क्या जरूरत थी। तब पूनम कहती है, और आप प्रतीक के पापा, आप भी पिंकू को डांटने में कमी नहीं की और आप ही की वजह से पिंकू इस घर को छोड़कर गया है। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है। तब सभी लोग पुलिस को देखने लगते हैं कि निहार कहता है, पिंकू के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ है। तब पुलिस कहते हैं, नहीं, हमने पिंकू को सभी जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला और इसका शक यही है कि पिंकू घर से भागा नहीं, पिंकू किडनैप हुआ है। तब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि पुलिस कहता है, मुझे पिंकू को खोजने से पहले उसके रूम में जाकर तलाशी लेनी होगी ताकि उसके रूम में कोई सबूत मिल जाए। तब निहार पुलिस को पिंकू को रूम में ले जाकर कहता है, ये रहा पिंकू का रूम। तब पुलिस निहार को नीचे भेज देते हैं और कहते हैं, तुम नीचे जाओ, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। और फिर सभी पुलिस उस रूम में ढूंढने लगते हैं और फिर सभी पुलिस को कुछ न कुछ सबूत मिल जाता है। इधर निहार नीचे आकर कहता है, ये सब फालतू में टाइम पास कर रहे हैं, इन सबको घर में कुछ नहीं मिलने वाला। और तभी वहाँ पे पुलिस आकर कहती है, ये घड़ी किसका है। तब दिशा कहती है, ये घड़ी पिंकू का है। तब पूनम कहती है, हाँ, ये घड़ी को पिंकू को मैंने ही दी थी। और फिर पुलिस रुचिता का सारा सामान दिखाकर कहती है, और ये सब सामान किसका है। तब रुचिता कहती है, मेरा। तब पुलिस कहता है, ये सैंडल किसका है। तब रुचिता कहती है, मेरी। और रुचिता सोच रही होती है कि जब निहार और रुचिता घाटू जी के पास रहते हैं तब उसका चप्पल चोरी हो जाता है। और फिर आगे पुलिस कहता है, ये हेयरिंग किसका है। तब रुचिता सोचती है कि वो अपने रूम में जाती है कि उसका एक हेयरिंग मिस रहता है। और फिर आगे पुलिस कहता है, ये दुपट्टा का कपड़ा किसका है। तब रुचिता ये देखकर सोचती है कि वो जब आ रही होती है तो उसका दुपट्टा एक पौधा में पहुंच जाता है। और फिर रुचिता अपना दुपट्टा हटा लेती है पर उसका एक टुकड़ा उसी में लग जाता है। तब रुचिता उस पौधा को देखकर कहती है, ये पौधा यहाँ कहाँ से आ गया। पर एक्चुअली में जितना भी सामान रुचिता को मिलता है और ये कोई और रुचिता का चप्पल, हेयरिंग और रुचिता का दुपट्टा का कपड़ा कोई और ले जाकर पिंकू को रूम में रख देता है। और फिर पुलिस कहता है, इस कागज पर तुम्ही ने लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब रुचिता कहती है, नहीं, मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। तब पुलिस कहता है, ये सब मिलने के बाद हर चोर यही कहता है। तब निहार कहता है, आप रुचिता पर शक करने की बजाय आप पिंकू को खोजने में मदद कीजिए, आप पिंकू को खोजिए कि वो कहाँ है। और फिर निहार कहता है, ये सबूत झूठा हो सकता है पर रुचिता नहीं। तब पुलिस उन सभी से पूछता है, आप में से किसी को डाउट है कि रुचिता ने पिंकू को किडनैप किया है। तब उनमें से कोई नहीं कहता है कि रुचिता ने पिंकू का किडनैप नहीं किया है। कि तभी दिशा कहती है, इस घर में जितने भी आदमी हैं सब इस घर के सदस्य हैं पर रुचिता को छोड़कर, तो इसलिए मुझे डाउट है ये काम रुचिता का ही हो सकता है। तभी सुनकर रुचिता कहती है, नहीं दिशा, मैं भी एक माँ हूँ और बेटे की जिम्मेदारी मैं भी समझती हूँ कि बेटा खो जाने के बाद क्या होता है। तब पुलिस कहते हैं, ये सबूत के अनुसार पर पिंकू का किडनैप तुम्हें ने किया है। और फिर पुलिस रुचिता को हथकड़ी लगाकर उसे थाने ले जाने लगती है। तो रूही और जूही उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मम्मा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तब निहार उन दोनों बच्चों को ले लेता है और कहता है, बेटा, मैं तुम दोनों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मम्मा को मैं जल्द ही वापस लाऊंगा। तब रूही और जूही कहते हैं, सच्ची। तब निहार हाँ कहता है। और उसके बाद हमें आगे देखने को मिलेगा रुचिता को हथकड़ी लगाकर पुलिस बाहर ले जाते हैं कि तभी घाटू जी के पास फूल जलने लगता है। तब ये देखकर पूनम उस आग को बुझा देती है। और फिर हमें आगे देखने को मिलेगा रुचिता जेल में बंद होती है कि उससे महिला पुलिस पूछती है, बताओ तुमने
पिंकू को कहाँ छुपा कर रखा है। तब रुचिता कहती है, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने पिंकू को किडनैप नहीं किया है, और आप मुझसे पूछने से पहले आप ये पता कीजिए कि पिंकू कहाँ है, कहीं उससे पहले पिंकू को कुछ हो न जाए। तब वो महिला पुलिस कहती है, अच्छा अब तू मेरा काम मेरे को ही समझा रही है, और फिर रुचिता को मारने वाली होती है कि तभी घाटू श्याम जी की कृपा से लाइट चली जाती है। तब पुलिस कहती है, ये लाइट कैसे चली गई, और फिर कहती है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। और इतना कहकर वो पुलिस वहाँ से चली जाती है। फिर रुचिता कहती है, मेरी बेटिया कैसे रह रही होगी, वो खाना खाई होगी कि नहीं। और इतना होकर ही इस एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। और अब कल के एपिसोड में देखिए, फिर रुचिता कहती है, मेरी बेटिया अनजाने में ही सही पर निहार जी के साथ रह रही होगी, पर मुझे डर है वो कभी निहार जी को ऐसा न बोल दे कि निहार जी को मेरी शादीशुदा न होने पर डाउट हो जाए। और इधर निहार रूही और जूही कहता है, बेटा तुम पापा को मिस कर रहे होगे ना। तब रूही और जूही कहते हैं, पापा। तभी सुनकर निहार अपने मन में कहता है, ये दोनों बच्चियां पापा का नाम लेने पर इतना शौक क्यों हो गई, और अब उसके आगे क्या होगा वो अब कल के एपिसोड में देखिए। और ये एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।